दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की सियासत में आरजेडी की रणनीतियों के बारे में। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सियासत में एंट्री के बाद सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है, एक खास तरह के बहस हो रहे हैं। बहस क्या हो रहे हैं कि आगामी चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीतियों को आरजेडी कैसे ध्वस्त करेगी। यूं कहूं कि प्रशांत किशोर की रणनीतियों को आरजेडी कैसे हवा निकालेगी। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर की बिहार की सियासत में हुई एंट्री के बाद कोई पार्टी अगर सबसे अधिक टेंशन में है तो वह आरजेडी दिख रही है। ऐसे में आरजेडी की प्रशांत के जवाब में प्लानिंग क्या है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आरजेडी ने क्या प्लानिंग की है, किस तरह की रणनीति तैयार हुई है। दोस्तों, आरजेडी के सियासी गलियारों से जो बातें छन कर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आरजेडी ने 4 अहम रणनीतियां तैयार की है और उसके लिए पहल शुरू कर दी है। क्या है रणनीतियां, आप पॉइंट वार समझिए। नंबर 1, प्रोफेशनल एजेंसी हायर करने की तैयारी। आरजेडी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस पर भरोसा करें तो तेजस्वी यादव व लालू यादव इस बार किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करने की तैयारी में। जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर जमीन के आंशिक आंकड़ों के जरिए सोशल मीडिया व मीडिया में अपना माहौल बना रहे हैं। यह काम उनकी एजेंसी कर रही है, जबकि आरजेडी ग्राउंड पर मजबूत होने के बावजूद जो माहौल तैयार होना चाहिए वह नहीं कर पा रही है। ऐसी सूरत में आरजेडी का हाईकमान ने भी प्रोफेशनल एजेंसी का मदद लेने का फैसला लिया है। चर्चा यह भी है कि राजस्थान व कर्नाटक में कांग्रेस के लिए काम कर चुकी आरजेडी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से संपर्क कर रही है। बात अगर बन गई तो बहुत जल्दी वह बिहार की सियासी गलियारों में नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा एजेंडा यानी दूसरी रणनीति भी आप समझिए। जो चर्चाएं हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो नए अध्यक्ष पर भी
बड़ा फैसला आरजेडी कर सकती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जगदानंद बाबू अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। वे कई बार आला कमान से अध्यक्ष पद से छुट्टी देने की अपील कर चुके हैं। ऐसे में अगर आरजेडी अध्यक्ष पद को ले फैसला लेती है और अगर किसी मुस्लिम चेहरे को बनाती है तो पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का आता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी परिवार के काफी करीबी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट एंड तीसरी रणनीति, पुराने नेताओं का मान मनोबल। एंड जो भी पुराने नेता अगर उठे हैं किसी कारण से, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की जाने लगी। हाल के दिनों में आपने देखा कि सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ मीटिंगें हुई, बैठक हुई और किसी भी सूरत में हिना शहाब को अपने साथ लाने की कोशिश जारी। हालांकि चर्चा यह भी है कि इसमें आरजेडी सफल है। दूसरी बात पप्पू यादव है। मीसा भारती हाल के दिनों में पप्पू यादव के घर गई थी। यानी पप्पू यादव के पिता की मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा में शिरकत होने गई थी। पप्पू यादव व मीसा भारती में कुछ बातें भी हुई। यह बताया जा रहा है कि जख्म पर मलहम लगाने का काम मीसा भारती कर रही। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट, जिला स्तर पर संगठन को चुस्त व दुरुस्त करने के कवायद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान मधुबनी, नवादा, सिवान सहित कई जिलों में आरजेडी के भीतर बगावत की स्थिति रही, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। आगे कोई चिंता न हो, कोई परेशानी न हो, नुकसान न हो, इसके लिए आरजेडी काफी अहम रणनीतियों के तहत संगठन पर ध्यान दे रही है। जिला व प्रखंड स्तर पर समीक्षाएं भी हो रही है। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले थे। बताया जा रहा है कि फेस्टिवल बाद यानी दुर्गा पूजा बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे और जिला स्तर व प्रखंड स्तर पर पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे। कहीं कमी अगर है तो उसे दुरुस्त करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये चार रणनीतियां विधानसभा चुनाव में कामयाब होंगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अभी समय है। क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो ये चारों रणनीतियां आरजेडी के लिए काफी अहम साबित होगी। यूं कहूं कि इन चारों रणनीतियों के तहत आरजेडी सत्ता के करीब पहुंच भी सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।